राम राम जी, कैसे हो आप सबको आपके अपने ही चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं और उठ तो मैं 7 बजे के आसपास गई थी। तो बस पहले रंगीला हरियाणा चैनल पे जो वीडियो है वो डाली और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो विलेज लाइफ की वीडियो है वो एडिट करने के लिए बैठ गई थी। तो अब जय के लिए जो दूध है वो गर्म करूँगी, अपने लिए जो चाय है वो बनाऊँगी और यहाँ पे मैंने तवा भी रख दिया है क्योंकि इसके लिए मैं 2-3 जो ब्रेड है वो भी सेक दूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो फुल डे रूटीन है, मतलब सुबह से लेकर के रात के खाने तक का, वो शेयर करूंगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा मन कर रहा था पर मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ मेरा जो फुल डे रूटीन है वो शेयर करेंगे। वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छा वीडियो है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चाय मैंने पी ली है और अब यहाँ पे जो कंबल है इनकी जो तय है वो लगा करके रख दूंगी। और ये देखिए मेरी माँ ने ना, मैंने दूसरा कंबल बोला था देने के लिए लेकिन ये दे दिया। ये बिल्कुल ही अड़वा सा है और ये सिंगल का ही है। मेरी मतलब पेटी में रखा हुआ था नया कंबल जो जय के होने में आया था, क्योंकि आराध्या वाला तो हम लगा चुके थे, शादी में जो आए थे वो भी सारे लगा चुके हैं। क्योंकि अब जो रजाई है ना वो कोई नहीं ओढ़ता, सब कंबल ही ओढ़ते हैं। और रजाई तो बस सारी की सारी ऐसे रख दी है उठा करके, क्योंकि ना उनमें वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर दमसा घुटने लग जाता है। तो अभी यहाँ पे ये जो दो गर्म बेडशीट हैं, क्योंकि कई बार ये होता है ना भाई यहाँ गर्मी सी लगने लग जाती है तो गर्म बेडशीट ओढ़ लेते हैं, वरना फिर सुबह के टाइम पे मैं कंबल ओढ़ लेती हूँ। तो देखूंगी ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तब तो मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैसे भी ठंड नहीं रुकेगी और वैसे भी थोड़ा सा ना ऐसे ही है, मतलब आया हुआ ही होगा किसी के से। तो इतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है तो मुझे पसंद नहीं आया ये। और वो ये है कि बच्चे आ जाते तो हम आराम से सब ओढ़ लेते, जैसे पास पास में लगा करके जो मंजे हैं उनको। और इसमें तो फिर एक आदमी ओढ़ सकता है इसको, तो वही फिर अगर हम 4 हो जाएंगे तो क्या 4 कंबल उठा के लेके आएंगे, तो उसमें ये है कि भाई सबका हमारा काम चल जाएगा। और एक मेरे पास ये एक्स्ट्रा है ही। तो अब यहाँ पे ये जो कपड़े हैं वो मैंने कल धोए थे और ये कपड़े मैंने शाम के टाइम पे धोए थे, जो मैं अब सुखा रही हूँ। ये मैंने सुखाए तो थे लेकिन अच्छे से नहीं सूखे थे, तो अब धूप निकल आई है। मैंने सोचा कि चलो इनको मैं बाहर डाल देती हूँ। और कुछ कपड़े मैंने जय की क्लास लगवाने से पहले मैं धो करके गई थी, तो वो मेरे सूख गए थे, वो मैंने अंदर रख दिए हैं। और ये जो शाम के टाइम पे धोए थे ये मैं सुखा दूंगी। तो इसी करके मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया कल, क्योंकि काम भी था और फिर व्लॉग रखे हुए थे, पीछे चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि नहीं व्लॉग रहने देते हैं। इनको सबको भी बता दे, जो मेरे को बताया है ना ले जा करके बाहर बता दो। दादा सिर्फ पता नहीं देख रहा था बता के ये ना ये बात स्कूल की तो इसकी छुट्टी है, तो आज सारा दिन बारजे पे खड़ा रहेगा। और बारजे पे खड़ा है एक मतलब बूढ़ा आदमी होगा, तो वो सिर्फ पता नहीं दे कुछ डालर जा रहा था, मतलब बड़ा कूड़ा कड़ा ले रहा होगा, पता नहीं, मैंने तो खाली कासड़ी ले दिखे था। फिर आ जाऊँ और मुझे काम को नहीं करना, तो मैं देखे जाऊंगी। मैं तो पता नहीं क्या दिखा गाड़ी में मन ना ले गया, मैं ला के इतना जोर जोर कहाँ से मम्मी दादा कहे बेबे दादा दादा सिर्फ पता से देख रहा है बस इनमें पटे जा रहा। और गली में ना कोई बुढ़ा बुढ़िया टप है ना, इतना खुश हो जाओ ना देखे मम्मी दादा मम्मी दादी। आज में हम एक दिन क्लास लगवाने जाने लग रहे थे, तो नहीं बाइक पे इतना मोटा आदमी था, मतलब मोटे तो मैंने आज तक देखे हैं पर इतना मोटा मैंने पहली बार देखा, मतलब बहुत ज्यादा मोटा। मोटरसाइकिल की सीट पे वो अकेला बैठा होगा, नो कहे बेबे इतना जोर जोर कहाँ से आ उसका नहीं करके। इधर आ, दादा की ऐसे हंसी नहीं करते बेटा, इधर आ मेरे पास आ, ऐसे नहीं हंसते दादा के ऊपर, ठीक है? काम कर रहा है अपना, सुनाई दिया तेरे को मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं इसमें हंसने वाली कौन सी बात है बेटा, अपना घर का काम सब करते हैं। तू नहीं करेगा मम्मी के आगे काम? नहीं तू मम्मी के आगे काम नहीं करेगा, करना पड़ेगा तेरे को मम्मी के आगे काम है। तो सुबह के जो चाय दूध पानी के बर्तन थे वो मैंने सारे साफ कर दिए हैं। और अब इस केटली में पानी रखा हुआ था वो भी मैंने कैंपर में डाल करके इसको भी साफ कर दिया है। और अब मैं बैठ गई हूँ जो बथुआ है वो धनिया और मेथी लेकर के, क्योंकि इनको मैं तोड़ लूँगी। और फिर ना इनका बाहर सूखने का डर रहता है, भाई सूख से जाते हैं, मतलब मुरझा से जाते हैं और फिर इतने अच्छे नहीं लगते, और ना ही बनाने का फिर तोड़ने का मन करता है बाद में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं ये काम निपटा देती हूँ। तो जो बथुआ है उसके जो पत्ते हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं एक ट्रे में। अब जो मेथी है वो तोड़ करके रख दूंगी और उसके बाद जो धनिया है वो तोड़ करके रख दूंगी। तो तीनों को मैंने तोड़ दिया था, मतलब साफ कर लिया था। और आज तो मेरा कुछ बनाने का मन था नहीं, मतलब जैसे बथुआ मैं लेके आई थी भी रायता वगैरह बना लेंगे,
तो मैंने सोचा कि वैसे तो अगर ये रखे रहेंगे तो सूख जाएंगे, और मैं इनको तोड़ करके और जो एयर टाइट कंटेनर हमारे पास होते हैं, ये डिब्बी हैं, इनमें डाल करके फ्रिज में रख दूंगी। फिर ये ऐसे ही रहेंगे, मतलब तब भी हमारा मन करेगा तब बना लेंगे। तो उनको तो मैंने डिब्बियों में डाल दिया है, और अब ये जो बचा हुआ था इसको मैंने पन्नी में डाल दिया है। जो गाय वाले आएंगे ना उनको दे देंगे। और अब मैं ये एक जो 2 अमरूद हैं वो काट करके रख दूंगी, क्योंकि जय आता जाता खाता रहेगा। और इसकी छुट्टी इसलिए है क्योंकि स्कूल में ना शिफ्टिंग चल रही है, मतलब शिफ्ट कर रहे हैं वो, तो इस करके इनकी 2 दिन की छुट्टी की थी, लेकिन 1 ही दिन की छुट्टी हुई थी। अगले दिन फ़ोन आ गया था कि जय को भेज देना। और साथ में अभी यहाँ पे जो मतलब धनिया है, मेथी है और जो हरी मिर्च है, उनको मैंने धो करके कूट लिया है। और क्योंकि आज मैं बनाऊंगी मेथी के पराठे, जया भी घर पे है। और वैसे तो मेरे को ये हो जाता है कि भी ये घर पे होता नहीं है, तो फिर मेरा भी इतना मन नहीं करता अकेले का बनाने का, बस रोटियां बना लेती हूँ मैं। तो बच्चे के साथ मन हो ही जाता है, और ये भी खुश होके खा लेता है फिर। तो अब यहाँ पे जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने साफ कर दिए हैं साथ साथ में। तो जो बर्तन हैं वो साफ़ कर दिए हैं, और रोटी मैं बाद में बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले जो गैस चूल्हा है और जो स्लैब है उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं साबुन से अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी, और फिर गीले कपड़े से, और फिर जो सूती चुंदड़ी है उससे मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। फिर अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। तो अब जो गीला कपड़ा है वो मैंने लगा दिया था, तो अब इस सूती चुंदड़ी से भी मैंने इसको साफ़ कर दिया है। और अब जो स्लैब है उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि फिर ये हो जाता है कि ये काम भी निमट जाता है ना, जैसे बर्तनों का हो गया, स्लैब साफ़ करने का हो गया, तो भी ये हो जाता है कि भाई चलो कुछ काम तो हुआ, क्योंकि फिर तो झाड़ू पोछा ही रह जाता है। और झाड़ू पोछा करूँगी मैं बाद में, क्योंकि ना फिर मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई खाना हम पहले बना लें, क्योंकि नहाऊँ तो कि मैं लेट, तो इस करके बस खाना मैं पहले बनाऊँगी और बाद में मैं जो झाड़ू पोछा है वो करूँगी। तो अब यहाँ पे खाने की जो तैयारी है वो चल रही है। और वही ये हम जो नया गैस चूल्हा है ना वो लेकर के आए हैं। मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि जो बड़ा है वो तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, और छोटा भी अजीब सी आवाज़ कर रहा था चलते टाइम। तो फिर ये हुआ कि भाई खामखा में कोई दिक्कत ना हो जाए बाद में। तो ये बदलवा कर लेकर के आ गए थे संडे में, और ले गए थे उस पुराने को, और ये नया लेकर के आ गए थे। और स्टील का ही मैंने मंगवाया, क्योंकि वो फिर इतना मतलब वो है तो हमारे घर पे है, लेकिन ये है कि भाई ये तो हम नीचे ही रखेंगे, मैं यहाँ से जाऊँगी तो भी। तो फिर मेरी माँ इस पर ठीक काम कर लेती है, उस पर मेरी माँ को भी थोड़ा सा ये डर रहता है कि भाई अच्छे से साफ़ नहीं होगा, या फिर ये चीज़ वो चीज़। मतलब अब जैसे हीटर पे ही काम चला रही है, मैं बोल रही थी कि माँ इसको नीचे उठा ले जाओ, कुछ नहीं होता, लेकिन बस उनको ये है कि भाई नहीं रखा रहेगा, मेरे को तो डर लगता है ये बात वो बात। तो इस करके मैंने स्टील का ही मंगवा लिया कि भाई ये फिर घर पे भी काम आ जाएगा। तो उसके बाद मैं लग गई थी पराठे बनाने के लिए, और साइड में मैंने जो चाय है वो भी रख दी है। तो यहाँ पे बन रहे हैं भाई मेथी के गर्मा गर्म पराठे, खा लो आप लोग भी। और बस इसी टाइम पे मेरे पास फ़ोन आ गया था मामी का, तो फिर मैं बात करने के लिए लग गई थी। तो इसी करके बस मैंने लास्ट में थोड़ी सी ये जो क्लिप है वो निकाली थी। मतलब मेरे जो पराठे हैं वो लगभग बन ही चुके थे, 4 ही बनाए थे मैंने, 2 जगह 2 मेरे, बस इतना ही बनाते हैं हम। रोटियाँ बिल्कुल ही 3 बनाते हैं, क्योंकि कम ही खाते हैं। हाँ अगर कोई आया हुआ है फिर ये हो जाता है कि भाई पास में बैठ के तो 1 रोटी ज़्यादा ही खाई जाती है, अकेलों से तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती, मन ही नहीं करता मेरा तो खाना खाने का अकेले का बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो चाय है वो बन चुकी है, तो बस अब हम खा लेते हैं खाना, और उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो अब यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, क्योंकि बस अब यही 2 काम रहते थे, और झाड़ू लगा करके फिर मैं अपना जो पोछा लगाने का काम है वो भी कर दूँगी। और झाड़ू पोछे का काम किया उस टाइम तक लगभग मतलब 1:15 के आसपास का टाइम हो चुका था। मतलब पानी लगाया गर्म होने के लिए, क्योंकि बीच में मुझे आध घंटा वैसे भी लग गया था। फिर वीडियो अपलोड की, टाइटल थंबनेल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो करने में आध घंटा तो आराम से फिर भी मेरे को लग जाता है, मतलब वीडियो एडिट करने के बाद भी। तो अपना वो काम निपटाया, और अब जो पानी है वो मैंने गर्म होने के लिए लगा दिया है। झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, तो अब मैं अपने जो कपड़ों पे प्रेस है वो कर लूँगी। तो अब माँ बेटा नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं, बस जगह जो बाल कंघी है वो करनी रहती है, क्योंकि इसको नहलाने के बाद मैं नहाती हूँ ना, तब तक ये अपने जो कपड़े जूते चप्पल हैं वो डाल लेता है, और अपने मुंह पे जो लोशन वगैरह वो भी लगा लेता है। बस बालों में कंघी करनी होती है मुझे इसकी। और अब हम निकल लिए क्लास के लिए। आज हम जल्दी निकल लिए थे, मतलब 3:20 पे हम क्लास में पहुँच चुके थे। तो इस टाइम पे हो गए हैं 5:15, और मैं नीचे बैठ गई थी, मतलब 4:35 पे 40 पे मैं आई होंगी। तो बस फिर चाय पी, और फिर थोड़ा सा हम अपना हिसाब किताब लागे थे, क्योंकि कुछ हो रहा था मतलब हो जाता कई बार भाई वहाँ दे दे, कई बार मैं देती हूँ, जैसे बिजली पानी वाला सिस्टम भी था इस करके। और
तो ये आई हूँ ऊपर, और ये ऊपर बाकी तो फिलहाल कुछ काम नहीं, बस 2-3 बर्तन हैं, वो तो मैं बाद में साफ कर दूँगी, मतलब सारे इकट्ठे जब खाना बनाऊँगी। और खाना बनाना है तो खाना बनाने में ये टेम है, क्योंकि इवे कोई भूख नहीं है और फिर बना के रखने का क्या फ़ायदा है। तो ये मैं कर लूँ प्रेस, क्योंकि कपड़े जो कल धोए थे बहुत सारे तो कल धोए थे, और कुछ कपड़े और भी रखे हैं, तो उन सारे का प्रेस कर दूंगी, मतलब तय सी हो जाएगी उनकी, फिर उन अलमारी में अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये मैं लागूंगी प्रेस का। मैं सोचूंगी चलो एक बारी मैं आपसे मिल लूँ, बातचीत कर लूँ, और बस इस साथ में अपना फ़ोन चलाऊंगी और साथ में करूँगी प्रेस, क्योंकि भाई फ़ोन देखे जाऊँगी ना फिर मैं आलसा को नहीं आऊँगा, मतलब पता नहीं चलेगा काम का। तो इस टाइम पे बज गए हैं पूरे 7 और 5:30 बजे के करीब लगे होंगे, मतलब 1.5 घंटा हमने प्रेस किया, साथ में हमने वही फ़ोन भी देखा है। तो देखो फ़ोन देख के अगर आप करा तो ये है कि भी हाँ थोड़ा पता सा नहीं लगता, मतलब बोर नहीं होता, लेकिन टाइम तो लग जाएगा प्रेस में। तो ये जो सूट है वो मेरे पे प्रेस हुए हैं, बस ये जाके कपड़े रखे इधर पर। हाँ ये है कि मैंने चाहे नए थे पुराने थे किसी भी थे, मतलब सबका प्रेस मैंने करके और फिर इनकी तय करी है, वैसे तय को नहीं करी किसी की भी। और ये भी नए सूट थे ना, ये सारे इन कपड़े मैं वो कर दिए थे उस दिन, इनने मिला दिए थे, तो सारा मैं सिलवट पड़ रही थी जो नए सिल के आए थे मैं भी, और उस साइड में जो दूसरे सूट हैं उनके भी मैंने कर दी है। तो अब इसने कई देर होगी मम्मी रोटी कर देना। अब एक बार मैं खाना पीना का देख लूँ कुछ और देखूंगी क्या बनाऊंगी। चलो रसोई में। रोटी दे दो, दे दो, क्या दे दें? रोटी दे दें। तो अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे जो नमकीन सेवइयाँ हैं वो, मतलब जो हम मार्केट में तो लेके आया करा, क्योंकि नमकीन तो वही अच्छी लगे हैं, ये जो घर पे बनाई उड़ी है मशीन पे बनाई उड़ी है मीठी तो मैं बना लिया करूँ पर नमकीन नहीं बनाया करूँ। तो वो थोड़ी सी बच रही थी तो वो मैंने घी में भूनने ही रख दी है, मतलब घी डाल के भून लूँगी उनमें पहले, और तब तक मैं अपना प्याज टमाटर जो आलू है वो काट लूँगी। तो अब यहाँ पे जो सब्जी है वो मैंने सारी डाल दी, मतलब तड़का हो गया था प्याज टमाटर आलू, और यहाँ पे जो सेवइयाँ हैं वो भी मैंने घी में भून के रख ली हैं। तो थोड़ी सी सब्जी पक जाएंगी तब मैं जो सेवइयाँ हैं वो डाल दूँगी। तो ईब अपने मैं लगी थी बर्तन साफ करन, क्योंकि मैंने सोचा कि जब तक जो सब्जी है वो हमारी होगी ना थोड़ी सी, तो उस टाइम तक मैं अपना ये जो बर्तन रखे थे ये साथ साथ में साफ करके रख दूँ, क्योंकि फिर जो कपड़े हैं वो भी उठा के रखने थे और अपना जो खाना पीना है वो भी करना। 8 बज गए इस टाइम पे, क्योंकि मास्टर जी का फोन आ गया था, तो इस करके मैं बातचीत लग थी करन। अब खाना खाऊंगी और साथ में सुमन की मिस कॉल आ रही है, मतलब काट दिया मैंने कि एक बार मैं व्लॉग का एंड कर दूं, फिर मैं खाना खांदी खांदी बात कर लूँगी और सुमन के साथ बातचीत करूँगी, क्योंकि कल भी आया था उसका, कल भी नहीं कर पाई मैं, तो इस करके। तो चलो कैसा लग गया आज आपने फुल डे रूटीन जरूर बताइए कमेंट करके। और देखो पहली बार मतलब मेरा जो कुर्सी है वो निकले, वो भी कितनी बड़ी है, मतलब नू देखू नू नीचे न देखू नहीं मैं, तब भी मैंने देखा है। तो चलो फिर अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।